चलिए बच्चों, आज हम कल के ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइप, और हमने उसके दो टाइप डिस्कस भी कर लिए थे। तो बच्चों, आज हम इसके आगे के टाइप डिस्कस करेंगे, तो फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे, तो टाइप नंबर 3 लिख लीजिए। तो बच्चों, आज का जो टाइप नंबर 3 है उसमें हमारे 4 टाइप है। बस ध्यान ये रहे कि टाइप का मतलब होता है कि जो इंटीग्रल है वो केवल इसी फॉर्म में आएगा। बस यहाँ पर ए बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर टाइप नंबर 3 का पहला टाइप है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स। सेकेंड टाइप है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। थर्ड टाइप है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। फोर्थ, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। तो बच्चों, यहाँ टाइप का मतलब ये है कि इंटीग्रल पूरा यही आ जाएगा। एग्जाम में जो इंटीग्रल आएगा वो सेम यही आ जाएगा, बस यहाँ पर ए बी सी की जगह कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों, ये टाइप आता है तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है वो लिख लीजिए। अगर ये वाला टाइप एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाना है। पहला साइन एक्स का और दूसरा कॉस एक्स का। तो बच्चों, कभी भी एग्जाम में ये वाला टाइप आ जाए तो आपको ये दो फॉर्मूले याद करके जाना है। साइन एक्स का होता है 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2, और कॉस एक्स का होता है 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2। तो चलिए बच्चों, अब हम इस टाइप पर क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, इंटीग्रल dx अपॉन 4 प्लस 5 cos x। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रल dx अपॉन 4 प्लस 5 cos x। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप के जैसा है। ध्यान से देख लो, यहाँ पर 4 लिखा है मतलब a की वैल्यू 4 है, और यहाँ पर 5 लिखा है मतलब b की वैल्यू 5 है। मतलब ये जो क्वेश्चन आया है वो टाइप नंबर 3 का आया है। तो बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का आता है तो आपको क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले लगाना है। तो आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन में cos x आ रहा है तो आपको cos x का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले तो इसको i मान लो। अब इसमें cos x का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाना है, और वो भी ये वाला ही लगाना है। तो बच्चों, क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2। तो लगा दीजिए। तो बोलिए क्या स्टेप आएगी, dx अपॉन 4 प्लस 5, और cos x की जगह रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो। तो बच्चों, जो भी एलसीएम आएगा वो न्यूमरेटर में चले जाएगा क्योंकि वो डिवाइड में है। तो यहाँ पर जो भी एलसीएम आएगा वो कहाँ चले जाएगा, छत पर चले जाएगा। तो एलसीएम आएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2, जो छत पर चला जाएगा तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2। ठीक है, और इस एलसीएम का 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 4, और यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4 tan स्क्वेयर x/2। और बच्चों, इस ब्रैकेट में 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 tan स्क्वेयर x/2, और लास्ट में dx। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। तो शायद आपको पता होगा। तो बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2 का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है सेक स्क्वेयर x/2। तो हम इसकी जगह सेक स्क्वेयर x/2 रख देंगे। तो बताइए क्या आएगा, सेक स्क्वेयर
एक्स बाई टू और नीचे जमा के लिखेंगे तो 4 और 5 कितना होता है 9 और 4 टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू में से 5 टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 10 स्क्वेयर एक्स बाई टू। बच्चों अब ये तो बहुत ही सिंपल हो चुका है। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, नीचे 10 आ रहा है, ऊपर से एक स्क्वायर आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे हम 10 एक्स बाई टू को टी पुट करेंगे, क्योंकि इसको टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा। तो बच्चों इसके बाद तो इंटीग्रेशन बहुत ही इजी हो चुका है। अब हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें 10 एक्स बाई टू को टी रखेंगे। अब कर दो डिफ्रेंशिएशन, तो 10 एक्स बाई टू का होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर x बाई टू का करेंगे तो 1 बाई टू, लास्ट में dx और t का dt। अब ये 2 का इंटू इधर कर दो तो आएगा सेक स्क्वायर x बाई टू dx और 2 का करा तो आएगा 2 dt। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू इंटीग्रल में रख दो। तो बताओ बच्चों, ये वैल्यू इंटीग्रल में रखेंगे तो आएगा i इक्वल टू, और इसकी जगह हमने क्या रखा 2 dt, तो यहाँ आएगा 2 dt और नीचे आएगा 9 और इसको हमने t माना तो आएगा 9, और 9 को बच्चों हम क्या लिखेंगे, 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर और इसको t माना तो t स्क्वायर। बच्चों 2 तो बाहर आ जाएगा और इसमें लगा देंगे हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा देता हूँ। तो 2 तो चल रहा है बाहर और इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, 1/2a, और a की वैल्यू कितनी है 3 लॉग मॉडुलस a प्लस x, तो a कितना है 3 प्लस t आएगा अपॉन a माइनस x, 2 कैंसिल, और लास्ट में हम t की वैल्यू रख देंगे। तो बच्चों t की वैल्यू क्या है 10 एक्स बाई टू, अपॉन में भी t की वैल्यू रख देंगे 10 एक्स बाई टू और लास्ट में लिखेंगे प्लस c। तो चलिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने फर्स्ट का फर्स्ट करा, अब हम करते हैं फर्स्ट का सेकेंड। इंटीग्रल dx अपॉन 5 प्लस 4 sin x, इंटीग्रल dx अपॉन 5 प्लस 4 sin x। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को जितनी बार देखें, हर बार आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि ये जो क्वेश्चन है वो टाइप नंबर 3 है। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन टाइप नंबर 3 है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप से मिलता जुलता है। बस यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर b लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का ये वाला टाइप है। और हमने हर टाइप के लिए कुछ ना कुछ प्रोसीजर या कुछ ना कुछ फॉर्मूला बताया है। तो इस टाइप का फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन एक्स और कॉस एक्स के ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करना पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में साइन एक्स आ रहा है, तो हम इस साइन एक्स की जगह ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको आप आई मान लो, और साइन एक्स की जगह साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्री वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला है 2tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर x बाई टू। तो चलिए बच्चों पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, आएगा dx, यहाँ पर आएगा 5 प्लस 4 और साइन एक्स की जगह रखेंगे 2tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर x बाई टू। बच्चों फिर से एलसीएम लेंगे यहाँ पर, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स बाई टू, और जो कांच ले आएगा छत पर चला जाएगा। तो बच्चों छत पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स बाई टू, और छत पर ऑलरेडी क्या चल रहा है dx, और 5 का इंटू इन दोनों से होगा, 5 का इंटू इन दोनों से होगा, या फिर इसका इंटू 5 से होगा, एक ही बात है। तो 5 का इंटू 1 से करेंगे 5, 5 का इंटू इससे करेंगे 5 10 स्क्वेयर एक्स बाई टू, और 4 का इंटू करेंगे तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8
10x/2। और बच्चों ये तो हमारा डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम न्यूमरेटर की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर x/2 और लास्ट में dx। और नीचे हम जमा के लिखेंगे, तो जमा के लिखेंगे तो 5 tan स्क्वायर x/2 + 8 tan x/2 + 5। अब तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो चुका है, नीचे 10 चल रहा है, ऊपर सेक स्क्वायर चल रहा है। अब तो बच्चों आप बता सकते हो किसको टी मानेंगे, क्योंकि नीचे 10 चलता है, ऊपर सेक स्क्वायर चलता है, तो हम 10x/2 को टी मानते हैं। तो अब हम यहाँ 10x/2 को टी मानेंगे, तो 10x/2 का होगा सेक स्क्वायर x/2, x/2 का होगा 1/2, x का dx और t का dt। फिर हम ये 2 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, तो यहीं कर देता हूँ। तो ये 2 का मल्टीप्लाई उस साइड कर दो, तो इस साइड आएगा 2 dt। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चों बताओ, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा i = और हम इन दोनों की जगह रखेंगे 2 dt, तो 2 बाहर dt अंदर, और नीचे 10x/2 को t मानेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5t², यहाँ पे आएगा 8t + 5। बच्चों जैसे ही आप इस इंटीग्रल को देखते हो तो आपके मुंह से एक ही आवाज़ आएगी कि सर ये तो बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। जी हाँ बच्चों, ये बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। और अगर किसी इंटीग्रल में क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है तो वो टाइप नंबर 1 होता है। मतलब अब ये क्वेश्चन टाइप नंबर 1 से होगा, जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इसका एक को नाम है कंप्लीट स्क्वायर। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, टाइप नंबर 1। मतलब अब हम इस क्वेश्चन में कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले t² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो आप 5 कॉमन ले लो, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा t² और यहाँ पर 5 कॉमन लिया तो आएगा 8/5t और यहाँ पर 5 कॉमन लिया तो आएगा 1। अब हम स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखेंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टाइप नंबर 1 हमने पिछले ही वीडियो में देखा था। तो अब हम स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 टर्म आएंगे t² + 8/5t और इस 1 को बहुत पीछे लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों अब हम t का कोफिशिएंट पकड़ेंगे, फिर उसका आधा करेंगे। तो t का कोफिशिएंट है 8/5, इसका आधा करेंगे तो 4/5 आएगा। उस 4/5 का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे भी। जी हाँ बच्चों, 4/5 का स्क्वायर प्लस भी करेंगे और 4/5 का स्क्वायर माइनस भी करेंगे। ऐसा करने से खुशखबरी आएगी। जी हाँ बच्चों, कंप्लीट स्क्वायर की खुशखबरी आएगी। ये बन गया है कंप्लीट स्क्वायर, a² + b² + 2ab का। तो बच्चों ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बना है, जल्दी से बताओ। ये बना है a + b का होल स्क्वायर। तो a कौन है, t, और b कौन है, 4/5 का होल स्क्वायर। और लास्ट में 1 प्लस का है तो 1 को आगे लिख दो, 1 प्लस का है तो 1 को आगे लिख दो, और ये माइनस का है तो इसको बाद में लिख दो। और 4/5 का स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 16/25। ठीक है, अब बच्चों t + 4/5 को u मानेंगे। अब हम t + 4/5 को u मानेंगे, फिर करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो t का होता है dt और 4/5 का 0 और u का होगा du। अब ये सारी वैल्यूज़ रख दीजिए बच्चों। तो बताइए बच्चों, सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या आएगा। जी हाँ बच्चों, सारी वैल्यूज़ रख देंगे तो आएगा i = 2/5। यहाँ पर dt की जगह du आ जाएगा, क्योंकि dt की वैल्यू du है और इसको हमने u माना। तो यहाँ पर आएगा u², और ये तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 25 इधर जाएगा, 25 - 16 9/25 आएगा।
और 9/25 को हम क्या लिखेंगे, 9/25 को लिखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर। बच्चों ये तो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन चुका है जिसका फॉर्मूला आपको याद है। तो बच्चों ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा 1/a, a की वैल्यू क्या है 3/5 tan इनवर्स x/a। तो x की जगह क्या आएगा u अपॉन में a, और a की वैल्यू क्या है 3/5। अब सबकी वैल्यू पुट करना है, 5 कैंसिल, 2/3 tan इनवर्स, और ये 5 ऊपर जाएगा तो आएगा 5u, और u की वैल्यू भी रखेंगे। तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है t प्लस 4/5 अपॉन में आएगा 3। ठीक है बच्चों, अब ये 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में t की वैल्यू भी रख दो। तो हमारी t की वैल्यू क्या है 10x/2। तो एक स्टेप और बची है 2/3 tan इनवर्स, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5t, और t की वैल्यू रखेंगे 10x/2, और इधर 5 कट जाएगा तो प्लस में 4 अपॉन में 3 प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन था। अब लिखिए फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। ये बच्चों फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है dx/3 प्लस, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वापस से लिख देता हूँ बच्चों। तो फर्स्ट का हमारा थर्ड क्वेश्चन है dx/3 प्लस 2 sin x प्लस cos x। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखो और बताओ ये कौन सा टाइप है। जी हाँ बच्चों, ये वाला टाइप नंबर 30 है। तो आप देखेंगे तो ये वाला टाइप नंबर 3 से मैच खा रहा है, और टाइप नंबर 3 के थर्ड में किससे मैच खा रहा है 4 से। तो देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन इससे मैच खा रहा है। a cos x, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, a cos x तो a की वैल्यू 1 हो गई। b sin x, तो b की वैल्यू हो गई 2, और प्लस में c, और c की वैल्यू हो गई 3। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी टाइप नंबर 1 से ही टाइप नंबर 3 से मैच खा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन किससे होगा, टाइप नंबर 3 से होगा। और टाइप नंबर 3 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें फॉर्मूला sin x और cos x का है, जो इस क्वेश्चन में दोनों में लगेगा। जी हाँ बच्चों, यहाँ sin x भी है cos x भी है। तो हम sin x की जगह ऊपर वाला फॉर्मूला लिखेंगे और cos x की जगह नीचे वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो करते बच्चों, तो आई मान लिया इसको dx 3 प्लस 2, और यहाँ लिखा है sin x, और sin x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और प्लस में क्या लिखा है cos x, और cos x का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब हम एलसीएम लेंगे। तो बच्चों बताओ यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, जो सीधा छत पर चला जाएगा। तो छत पर क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और लास्ट में dx। और बच्चों ये जो एलसीएम आएगा, इस एलसीएम का 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 के नीचे 1 है। ठीक है, 3 के नीचे 1 है, तो इस एलसीएम का 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो कर दीजिए, तो आएगा 3 का 1 से इंटू 3, और 3 का tan स्क्वायर से 3 tan स्क्वायर x/2, और इसका 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4 tan x/2, और लास्ट में ये पूरा कॉपी करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अब इसको अरेंज कर दीजिए। तो बच्चों बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया sec स्क्वायर x/2। क्या बन गया बच्चों, sec स्क्वायर x/2, और इसको जमा के लिखो 3 tan स्क्वायर में से एक tan स्क्वायर गया तो आएगा 2 tan स्क्वायर x/2, बीच में आएगा 4 tan x/2,
और ये 3 लिखा, ये 1 लिखा, 3 + 1 हो गया 4। अब तो बच्चों कर लोगे आप, अब तो सब्स्टिट्यूशन लगाना है। अब आप 10x/2 को क्या मानोगे, t, फिर 10x/2 का होगा sec² x/2, फिर x/2 का होगा 1/2, 2 को उधर ले जाएंगे तो आएगा 2 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा dx और t का होगा dt। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो बच्चों बताओ, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आएगा 2 dt, तो 2 बाहर, अंदर dt, और आपने इसको t माना है तो ये बन गया 2t² + 4t + 4। बच्चों इसके बाद तो आप कर ही लोगे। इसके बाद ये क्या बन गया है, ये बन गया है क्वाड्रेटिक फॉर्म। जी हाँ बच्चों, ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। और क्वाड्रेटिक फॉर्म कहाँ सिखाया था, टाइप नंबर 1 में। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को आप टाइप नंबर 1 के जैसा सॉल्व कर देना, टाइप नंबर 1 की हेल्प से सॉल्व कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसके बाद आप कंप्लीट कर लेना। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट के 3 क्वेश्चन हो गए हैं, अब लिखिए फर्स्ट का 4th क्वेश्चन। बच्चों फर्स्ट का 4th क्वेश्चन है 5 cos x + 3 sin x। तो चलिए बच्चों करते हैं 4th क्वेश्चन। 5 cos x + 3 sin x। चलिए बच्चों, तो अब आप बताइए ये क्वेश्चन किससे मैच खा रहा है। ये क्वेश्चन मैच खा रहा है टाइप नंबर 3 के 3rd टाइप से। जी हाँ बच्चों, अगर आप इसको देखो तो दोनों दिखने में एक जैसे ही है। मतलब ये क्वेश्चन टाइप नंबर 3 से होगा, मतलब इस फॉर्मूले से होगा। बच्चों ये तो फॉर्मेट है, मेन फॉर्मूला ये होता है जिसकी मदद से इंटीग्रल सॉल्व होगा। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन। तो क्या करना है आपको, ये 2 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगाना है, तो लगा दीजिए। तो ऊपर dx लिखा, 5 लिखा, यहाँ लिखा है cos x, और cos x का लगा दो फॉर्मूला 1 - 10² x/2 अपॉन 1 + 10² x/2 + 3, और यहाँ लिखा है sin x, और sin x का फॉर्मूला क्या है, sin x का फॉर्मूला है 2 tan x/2 अपॉन 1 + 10² x/2। बस बच्चों अब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 + 10² x/2, जो कहाँ चले आएगा, छत पर चला जाएगा, और छत पर ऑलरेडी कौन है, dx। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ऊपर 5 का इंटू जाएगा, क्योंकि दोनों के अपॉन में ये है तो ये एज इट इज कॉपी होंगे। तो यहाँ 5 का इंटू होगा तो यहाँ 5 आएगा, 5 का इससे होगा तो 5 10² x/2, और यहाँ 3 का इंटू होगा तो 6 10 x/2। ठीक है बच्चों, अब ऊपर क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बता दो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये बन जाएगा हमारा sec² x/2। ठीक है, फिर बच्चों हम 10x/2 को t रखेंगे। जी हाँ बच्चों, 10x/2 को क्या रखेंगे, t, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 dt। बताऊँ कैसे, चलो बता देता हूँ। अगर आप 10x/2 को t मानेंगे तो करेंगे डिफ्रेंशिएशन, sec² x/2, फिर x/2 का 1/2, x का dx और t का dt, और ये 2 को उधर ले जाएंगे, तो 2 को उधर ले आएंगे तो आएगा 2 dt। तो बच्चों रख दो वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इन दोनों की जगह रखेंगे 2 dt, तो 2 बाहर, अंदर आएगा dt, और नीचे इसको t माना है तो आएगा 5 - 5t², और यहाँ t माना है तो आएगा 6t। तो बच्चों ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हम इसको टाइप नंबर 1 से करेंगे, तो करवा देता हूँ बच्चों। तो आप क्या करो, t² का कोफिशिएंट 1 बनाओ, मतलब इन तीनों में से -5 कॉमन लो। तो बच्चों तीनों में से -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा t², यहाँ पर -5 कॉमन लेंगे तो आएगा -6/5t, और यहाँ पर -5 कॉमन लेंगे तो आएगा -1। अब बच्चों स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखेंगे। जी हाँ बच्चों, स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखेंगे तो आएगा dt
और हमने लिखा स्टार्टिंग के दो टर्म माइनस का 6/5t और इस -1 को सबसे पीछे लिखेंगे। अब हम t का कोफिशिएंट पकड़ेंगे तो कोफिशिएंट आएगा 6/5, उसका आधा करेंगे, 6/5 का आधा होता है 3/5। अब हम 3/5 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 3/5 का स्क्वायर माइनस करेंगे। ठीक है, अब हमें खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर की खुशखबरी मिलेगी। तो बच्चों बताओ, परफेक्ट स्क्वायर की खुशखबरी मिलेगी तो क्या आएगा, माइनस का 2/5 और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो बताओ बच्चों, किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? ये बनेगा, यहाँ बीच में माइनस आ रहा है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ जो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का बनेगा। तो आएगा t माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 9/25, माइनस का 9/25 और -1 तो 25 का इंटू 1 से हो जाएगा। तो माइनस का 9 माइनस 25 आएगा माइनस का 34/25। ठीक है बच्चों, और आप कर लेना इसको आराम से। अब तो और इजी हो चुका है। अब हम इसको u मानेंगे। अब हम t माइनस 3/5 को u मानेंगे, फिर करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो आएगा dt बराबर du। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट कर देंगे तो आएगा माइनस का 2/5, ऊपर आएगा du और इसको u माना तो u स्क्वायर और 34/25 को लिखेंगे रूट 34 और 25 को लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो किसका होता है, 1/2a। ये फॉर्मूला है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a का। तो a की वैल्यू कितनी है, 34/5, फिर आएगा log, फिर आएगा मॉडुलस x माइनस a, तो x माइनस a, फिर आएगा x प्लस a। इसके आगे आप कर लेना बच्चों। इसके बाद एलसीएम लेना है, एलसीएम कट जाएगा, 5 का इंटू हो जाएगा। फिर हम u की वैल्यू पुट करेंगे और लास्ट में हम t की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। और 2 भी कट रहा है और लास्ट में प्लस c लिख देना। तो चलिए बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके होमवर्क दे रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए, इसके आगे के अब आप होमवर्क लिख लो। तो 4 मैंने करवाए, अब कुछ होमवर्क दे रहा हूँ वो लिख लो। होमवर्क नंबर 5 है dx अपॉन 5 माइनस 4 sin x। नंबर 6 है dx अपॉन 5 प्लस 2 cos x। नंबर 7 है डी थीटा। नंबर 7 है डी थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन थीटा। नंबर 8 है डी थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा माइनस 1। और एक और है बच्चों 9th नंबर है dx अपॉन 2 प्लस कॉस x माइनस साइन x। तो बच्चों ये होमवर्क कर लेना। ये सारे होमवर्क किससे होंगे वो भी बता देता हूँ। ये सारे होमवर्क होंगे टाइप नंबर 3 से। किससे होंगे बच्चों, टाइप नंबर 3 से। और टाइप नंबर 3 में ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो चलिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा टाइप नंबर 3 खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 4। बच्चों जो टाइप नंबर 4 है वो टाइप नंबर 3 के सिमिलर है। अब आप देख लीजिए कहाँ चेंज हो रहा है। तो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप नंबर 4। तो बच्चों टाइप नंबर 4 3 के जैसे ही है, बस कहाँ कहाँ करेक्शन है देख लीजिए। 3rd टाइप ये लिखा हुआ है तो इसको मैं कर रहा हूँ टाइप नंबर 4। बच्चों यहाँ पर साइन एक्स है, टाइप नंबर 3 में साइन एक्स होता है और टाइप नंबर 4 में साइन स्क्वेयर एक्स होता है। टाइप नंबर 3 में कॉस एक्स होता है और टाइप नंबर 4 में कॉस स्क्वेयर एक्स होता है।
टाइप नंबर थर्ड में cos x और sin x होता है, मतलब इनकी पावर 1 होती है, और टाइप नंबर 4 में इनकी पावर 2 होती है। पर ऐसे याद कर लो, टाइप नंबर थर्ड में sin x और cos x की पावर 1 होती है, और टाइप नंबर 4 में sin x और cos x की पावर 2 होती है। तो बच्चों यहाँ भी क्या होगा, a cos स्क्वायर x b sin स्क्वायर x। तो बच्चों ये हमारा टाइप नंबर 4 है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसका फॉर्मूला लिख लो बच्चों। इसको सॉल्व करने का, हल करने का फॉर्मूला है डिवाइड बाय, जी बच्चों, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर कोई क्वेश्चन टाइप नंबर 4 का आ जाए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, तो उसको हल करने का तरीका है ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करके ले जाओ। तो फॉर्मूला आपको याद करना है, रटना है, तो इस फॉर्मूले को आप रट लेना। तो फॉर्मूला क्या है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x से आपको डिवाइड करना है, cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर भी डिवाइड करना है और नीचे भी डिवाइड करना है। तो आप जब तक इसको लिख लो, जब तक मैं इस साइड का रब कर देता हूँ, फिर हम इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप जब तक ये फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला लिख लो, समझ लो, मैं इस साइड का रब कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम टाइप नंबर 4 पे आ गए हैं। तो टाइप नंबर 4 टाइप नंबर थर्ड की जैसा ही है, बस थर्ड और फोर्थ में फर्क स्क्वायर का है। वहाँ स्क्वायर नहीं होता है और यहाँ स्क्वायर होता है। तो ये टाइप नंबर 4 है और इसका फॉर्मूला क्या है, हमें डिवाइड करना है cos स्क्वायर x से, ऊपर भी डिवाइड करना है और नीचे भी। चलिए बच्चों, अब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। इसका थर्ड क्वेश्चन लिखिए, dx अपॉन 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसका फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, dx अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। और इसका फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए, dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो करते हैं, तो सबसे पहले तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन करते हैं, तो इसको आप आई मान लो। क्या मान लो, आई। तो अभी हम कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ साइन का स्क्वायर आ रहा है। इस क्वेश्चन को भी देखो, यहाँ भी साइन का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ कॉस का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ दोनों स्क्वायर आ रहे हैं, साइन का भी कॉस का भी, और इसमें भी साइन और कॉस दोनों का स्क्वायर आ रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में साइन और कॉस का स्क्वायर आ जाए तो वो सारे क्वेश्चन किससे होते हैं, टाइप नंबर 4 से। और टाइप नंबर 4 का फॉर्मूला क्या है, इसको हल करने का फॉर्मूला क्या है, डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर एक्स से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, जी हाँ बच्चों आपको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बच्चों आपको न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करना है। तो कर दीजिए। तो बताओ बच्चों क्या आएगा। अगर आप ऊपर डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आपने नीचे डिवाइड किया तो आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ डिवाइड किया तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए बच्चों, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स।
बच्चों ध्यान से देखो, ऊपर सेक स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब हमें नीचे टेन बनाना होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ऊपर सेक स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब हमें नीचे टेन बनाना होगा। तो यहाँ तो टेन बना हुआ है, अब हम इसको टेन बनाएंगे। तो बच्चों इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो अब हम इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। केवल नीचे ही लिखना है, ऊपर मत लिख देना, ठीक है? ऊपर मत लिखना, ऊपर को देखकर ही तो हम नीचे 10 बना रहे हैं, ऊपर 10 मत बनाना। ऊपर सेक स्क्वायर एक्स ही चलने दो और नीचे हम 10 बनाएंगे। तो इस सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो बच्चों बताओ क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx, और इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या चल रहा है? 10 स्क्वायर एक्स। अब इसको जमा के लिख दो बच्चों, तो इस साइड लिख देते हैं। तो बच्चों इसको जमा के लिख दो, तो यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे जमा के लिखेंगे तो 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर कितना होगा? 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब तो इस सवाल के खेल लग चुके हैं बच्चों, अब तो आप कर सकते हो। अब हम 10x को t मानेंगे, क्योंकि ऊपर से एक स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो नीचे वाले 10x को t मानना पड़ेगा। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, जिसमें हम 10x को t रखेंगे, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन ही तो क्या आता है? सेक स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चों क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx, और t का होगा dt। अब ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो, तो बच्चों ऊपर पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा dt, और यहाँ पर t पुट किया तो आएगा 2t स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो आएगा t स्क्वायर, और यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है तो इसके अपॉन में आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा बच्चों? 1/2, और 1/2 को हम क्या लिखेंगे? 1/2 को लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है, तो बता दीजिए बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ। तो बता दीजिए बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a का। तो यहाँ लिख देता हूँ आंसर। तो 1/2 चल रहा है बाहर, इस साइड i चल रहा है, और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है 1/a, और a की वैल्यू क्या है? 1/√2 tan इनवर्स x/a, और x की वैल्यू क्या है? t, और a की वैल्यू क्या है? 1/√2। ठीक है बच्चों, इस 2 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, इस 2 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो एक रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/√2, और ये √2 ऊपर चले आएगा, तो tan इनवर्स, ये tan इनवर्स है, और ये √2 ऊपर चला गया, तो यहाँ आएगा √2, और यहाँ t की वैल्यू रखेंगे जो हमारी क्या है? 10x, और लास्ट में लिखेंगे प्लस c। होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम करते हैं, ये वाला तो होमवर्क है बच्चों, सेम ऐसा का ऐसा ही है, तो सेकंड वाला होमवर्क है। अब हम करते हैं थर्ड वाला। तो चलिए बच्चों, अभी हमने फर्स्ट करा है, फर्स्ट के जैसा सेकंड होमवर्क है। अब हम करते हैं थर्ड नंबर। तो जल्दी से थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर आता है तो करना भी स्टार्ट कर दे। तो बच्चों बताइए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? पहले तो उसको आई मान लो। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है dx/3 + 2 cos स्क्वायर x। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ये भी इसी के टाइप के जैसा है, तो हम इसमें यही वाला फॉर्म लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। तो लिख दीजिए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। NR मतलब न्यूमरेटर, DR मतलब डिनोमिनेटर। ऊपर भी cos स्क्वायर x से डिवाइड लगाना है, और नीचे भी cos स्क्वायर x से डिवाइड लगाना है। तो बताओ बच्चों क्या आएगा? ऊपर डिवाइड किया cos स्क्वायर x से, तो आएगा 1/cos स्क्वायर x, और यहाँ डिवाइड किया cos स्क्वायर x से, तो आएगा 3/cos स्क्वायर x, और यहाँ डिवाइड लगाया cos स्क्वायर x से, तो आएगा 2 cos स्क्वायर x
अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आएगा, ये ऊपर चला गया तो आएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स, और ये तो कट गया तो यहाँ पे आएगा 2। बच्चों ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, मतलब हमें नीचे 10 बनाना होगा। तो अभी भी मैंने आपको बताया सेक स्क्वायर एक्स का 10 वाला फॉर्मूला क्या होता है, वो लगा दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स 3, और इस सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या चल रहा है 2। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और 3 का इंटू करेंगे तो आएगा 3 10 स्क्वायर एक्स, जमा के लिख रहा हूँ 3 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ 3 का इंटू करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद तो आप कर ही लोगे। इसके बाद आपको 10x को t पुट करना है, 10x को t पुट करना है, सेक स्क्वायर एक्स dx dt आएगा, वैल्यू पुट कर देना तो आएगा dt, और यहाँ पर आएगा 3t स्क्वायर प्लस 5। अब 3 कॉमन ले लेना, जैसे आप 3 कॉमन लोगे तो आएगा t स्क्वायर प्लस 5/3, और 5/3 को क्या लिखेंगे, होल अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। फिर फॉर्मूला लगा देना, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/a tan इनवर्स x/a का, और लास्ट में t की वैल्यू रख देना। होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम करते हैं 4th वाला। बच्चों 5 वाला होमवर्क है, ये आप कर लेना, ये आप कर लेना, और एक ये आप कर लेना। अब मैं करवा रहा हूँ 4th वाला। तो चलिए बच्चों 4th वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों अब हम करते हैं 4th वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको आई मान लो, dx/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों ये क्वेश्चन अपन डायरेक्ट करते हैं, तो हमें डिवाइड लगाना है। किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो डायरेक्ट बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर भी डिवाइड करेंगे, नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो ऊपर क्या आएगा डायरेक्ट बताओ, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब तो ये इजी हो चुका है। अब आप 10x को t मान लेना, तो ऊपर क्या आ जाएगा dt, और इसको t माना तो आएगा 4t स्क्वायर प्लस 5। 4 कॉमन ले लेना, 4 कॉमन लेंगे तो आएगा t स्क्वायर प्लस 5/4, और 5/4 को क्या लिखेंगे, √5/2 का होल स्क्वायर। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, 1/a की वैल्यू क्या है, √5/2 tan इनवर्स x/a, और a की वैल्यू क्या है, √5/2। ये 2 से 4 कट जाएगा तो आएगा 1/2√5, और लास्ट में t की वैल्यू रख देना, और ये उल्टा हो जाएगा तो आएगा 2/√5, और t की वैल्यू क्या है बच्चों, 10x। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ बच्चों ये हमारा टाइप नंबर 4 खत्म होता है। होप आपको ये टाइप 4 समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 5। तो लिख लीजिए बच्चों, टाइप नंबर 5 है इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x अपॉन में c sin x प्लस d cos x dx। बच्चों ये हमारा टाइप नंबर 5 का फॉर्मेट है। कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है तो वो टाइप नंबर 5 का होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो भी लिख लीजिए बच्चों। तो इसका फॉर्मूला है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो बच्चों ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। तो हमारा फॉर्मूला है, या बच्चों हमारा फॉर्मूला है न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो बच्चों ये फॉर्मूला है, ये टाइप नंबर 5 का फॉर्मेट है। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा और इसको हल करने का फॉर्मूला है न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर
प्लस बी ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो चलिए बच्चों, अब हम इस टाइप पर क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन, लिखिए बच्चों पहला क्वेश्चन। तो हम अभी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब इसका नंबर लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन में 3 sin x प्लस 4 cos x dx। इसका सेकेंड क्वेश्चन है dx अपॉन में 1 प्लस 10x। और इसका थर्ड क्वेश्चन है dx अपॉन में 3 प्लस 5 cot x। तो चलिए बच्चों करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन। तो पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इसको आई मान लो। बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन टाइप नंबर 5 से मिलता जुलता है, क्योंकि टाइप नंबर 5 क्या है, ऊपर भी साइन कॉस आना चाहिए, नीचे भी साइन कॉस आना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऊपर साइन कॉस आ रहा है, नीचे भी साइन कॉस आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन किस टाइप का है, टाइप नंबर 5 का। और टाइप नंबर 5 में कौन सा लगाते हैं फॉर्मूला, ये वाला। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है बता दीजिए, वहीं का देख के बता दीजिए। तो बच्चों फॉर्मूला है न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूला है। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है ध्यान से देख लो। तो बच्चों यहाँ लिखा है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर की जगह हम लिखेंगे 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है बच्चों, तो न्यूमरेटर मतलब होता है ऊपर वाला, तो हम न्यूमरेटर की जगह क्या लिखेंगे 2 sin x प्लस 3 cos x। फिर यहाँ चल रहा है a, और a के इंटू में क्या है डिनोमिनेटर, तो हम डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे नीचे वाला 3 sin x प्लस 4 cos x। तो लिख दीजिए 3 sin x प्लस 4 cos x। और प्लस में चल रहा है b, और b के इंटू में क्या है ध्यान से देखिए, इंटू में है डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो बच्चों जो डिनोमिनेटर है मतलब जो नीचे वाला है उसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है बच्चों डिफरेंशिएशन। तो नीचे वाले का कर दो डिफरेंशिएशन, तो 3 sin x का होगा 3 cos x, और 4 cos x का होगा -4 sin x। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो इस फॉर्मूले को हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ लिखा है 2 sin x प्लस 3 cos x, और यहाँ पर a का मल्टीप्लाई कर दो। तो a का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3a sin x प्लस 4a cos x, और यहाँ b का मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 3b cos x माइनस 4b sin x। ठीक है बच्चों, अब इसको जमा के लिख लो। तो यहाँ पर लिखा है 2 sin x प्लस 3 cos x। अब बच्चों इन दोनों में से, जी बच्चों इन दोनों में से sin x कॉमन ले लो, इन दोनों में से sin x कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा 3a, और यहाँ बचेगा माइनस का 4b, और आपने कॉमन लिया है sin x। और बच्चों इन दोनों में से cos x कॉमन ले लो, तो यहाँ आएगा 4a, और यहाँ आएगा 3b, और अंदर क्या यहाँ आएगा 4a, यहाँ आएगा 3b, और कॉमन के लिए हमने cos x। अब बच्चों हम कंपेयर करेंगे। जी हाँ बच्चों, sin x को sin x के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, और cos x के कोफिशिएंट को cos x के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। तो हम एक लाइन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ sin x एंड cos x। तो बच्चों sin x और cos x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो आप बताइए यहाँ पर sin x का कोफिशिएंट क्या है 3a माइनस 4b, और यहाँ sin x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो इसको हम 2 से कंपेयर करेंगे,
और यहाँ cos x का कोफिशिएंट क्या है 4a प्लस 3b, और यहाँ cos x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो हम इसको 3 से कंपेयर करेंगे। अब हम इन दोनों में लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। जी हाँ बच्चों, इन दोनों में लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसको इक्वेशन नंबर दे रहे हैं स्मॉल a और इसको इक्वेशन नंबर दे रहे हैं स्मॉल b। तो बच्चों हम यहाँ पर इंटू कर रहे हैं 3 का, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट 4 है, तो हम नीचे इंटू कर रहे हैं 4 का। तो बताइए बच्चों, इसमें 3 का इंटू कर रहा तो क्या आएगा 9a माइनस का 12b, और यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ 4 का इंटू करा तो आएगा 16a 12b इक्वल टू आएगा 12। तो ये दोनों कट गए, तो 9 और 16 कितना हो गया 25 है। 9 और 16 कितना हो गया 25a, और इनको प्लस किया तो आएगा 18। तो बच्चों बताइए a की वैल्यू क्या आ गई। जी बच्चों, a की यहाँ से a की वैल्यू आ गई 18/25। अब ये a की वैल्यू इक्वेशन नंबर a में रख दो, a की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो तो b आ जाएगा। तो रख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है 3 इंटू a, और a की वैल्यू क्या है 18/25। 18/25 माइनस का 4b और इक्वल टू में चल रहा है 2। तो 4b को उधर ले जाओ और 2 को इधर लेके आ जाओ, और 18 इंटू 3 कितना होगा 54/25। 2 को इधर लेके आए तो माइनस का 2 इक्वल टू 4b। इसका इंटू करो तो कितना होगा 50, और 54 में से 50 गए तो बच्चों आएगा 4। तो 4/25 इक्वल टू 4b। 4 कैंसिल, तो b का आंसर आ गया 1/25। बच्चों अब क्या करना है, ये a का आंसर आया, ये b का आंसर आया। अब ये दोनों आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। जी हाँ बच्चों, दोनों आंसर कहाँ रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो बच्चों मैं यहीं आपको मिटार के बता देता हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर 1, तो a का आंसर यहाँ रखना है और b का आंसर यहाँ रखना है। तो मैं यहीं मिटार के बता देता हूँ। तो यहाँ a की वैल्यू रखना है। a की वैल्यू क्या है 18/25, और यहाँ b रखना है। b की वैल्यू क्या है 1/25। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा किसका आंसर आ गया 2 sin x प्लस 3 cos x का। अब ये आंसर हमें इंटीग्रल में रखना है। अब ये वाला आंसर हमें कहाँ रखना है इंटीग्रल में। जी हाँ बच्चों, ये वाला आंसर इसका आंसर आया है, ये वाला आंसर न्यूमरेटर का आंसर आया है। तो ये वाला आंसर हम क्वेश्चन में रखेंगे। तो लिख दीजिए पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। अब ये वाला आंसर गिवन इंटीग्रल में रखेंगे। तो बताइए बच्चों, मैं ये रब कर देता हूँ। तो बताइए बच्चों, ये आंसर गिवन इंटीग्रल में रखेंगे। तो गिवन इंटीग्रल को हमने क्या माना है i, और आप देख रहे हैं इंटीग्रल में जो न्यूमरेटर है वो यही है। तो ये जो आंसर आया है इतना बड़ा, ये आंसर न्यूमरेटर में रखना है। ये जो आंसर है ये कहाँ रखना है न्यूमरेटर में। तो बताइए बच्चों क्या आंसर है 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x, फिर क्या है 1/25 3 cos x माइनस 4 sin x, और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, ये तो हमने इसका आंसर रखा। इसके अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 3 sin x प्लस 4 cos x। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, लास्ट में dx। बच्चों अब हम इंटीग्रल सेपरेट करेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम सेपरेट करेंगे, मतलब इसके अपॉन में इसको लिखेंगे और इंटीग्रल अलग कर देंगे, और इसके अपॉन में इसको लिखेंगे और इसका भी इंटीग्रल अलग कर देंगे। तो अब हम इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 18/25, और इसके अपॉन में इसको लिखा तो आएगा 3 sin x प्लस 4 cos x, अपॉन में आएगा 3 sin x प्लस 4 cos x और dx, और यहाँ इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो आएगा 1/25 3 cos x माइनस 4 sin x, अपॉन में आएगा 3
साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स और लास्ट में डी एक्स। बच्चों अब तो खेल लग चुके हैं क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो गया है, 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये तो आंसर x आ जाएगा। बच्चों इसके भी खेल लग गए हैं, अगर हम इसको t मानेंगे तो बच्चों ऊपर वाला आ जाएगा, चेक कर लो। अगर आप इसको t मानोगे तो 3 sin x का 3 cos x और 4 cos x का -4 sin x, मतलब अगर आप इसको t मानोगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर वाला आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये हो गया 18/25 और ये 1 होता है, सॉरी 1 क्या कट गया तो 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और बच्चों अगर आपने इसको t माना तो ये dt बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको अगर आप t मानते हो तो उसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा dt। ठीक है बच्चों, ऊपर क्या आ जाएगा dt और नीचे वाले को आपने t माना। ठीक है, तो बच्चों एक लाइन और बची है, तो यहाँ पर आएगा 18/25x और 1 और एक चीज़ लिखना भूल गए हैं, इसके मल्टीप्लाई में 1/25 भी चल रहा है, तो यहाँ पे 1/25 आएगा और इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस t और लास्ट में t की वैल्यू रख दो। तो बच्चों बताओ t की वैल्यू क्या है, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। तो लिख लीजिए बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन। तो बताइए बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। जी बच्चों फर्स्ट तो हो चुका है, ये तो हो चुका है, अब हम करते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है dx अपॉन 1 प्लस 10x। बच्चों अगर आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन तो इस टाइप के जैसा नहीं है, तो बच्चों कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको इस टाइप तक कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बच्चों मानता हूँ कि ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है, लेकिन अगर आप इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो ये क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में इसको साइन कॉस में चेंज करना है। तो बताइए बच्चों साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब एलसीएम ले लो, तो बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम छत पे आ जाएगा, तो आएगा कॉस एक्स डी एक्स और इधर जाएगा तो आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब बच्चों इसको जमा के लिख दो। बच्चों ऊपर साइन एक्स नहीं है तो आप जानबूझ के साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, 0 इंटू साइन एक्स, क्योंकि ऊपर साइन एक्स तो है नहीं, तो साइन एक्स नहीं है तो हम उसका कोफिशिएंट क्या लिख देंगे जानबूझकर 0, क्योंकि 0 का इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ऊपर क्या है बच्चों कॉस एक्स, और इसको उल्टा लिख दो, पहले लिख दो साइन एक्स फिर लिख दो कॉस एक्स और लास्ट में डी एक्स। बच्चों अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इस टाइप में कन्वर्ट हो गया, चेक कर लो, ये क्वेश्चन इस टाइप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ लिखा है a sin x तो a की वैल्यू 0 है, यहाँ लिखा है b cos x तो b की वैल्यू क्या है 1, यहाँ लिखा है c sin x तो c की वैल्यू भी क्या है 1, और यहाँ लिखा है d cos x तो d की वैल्यू भी क्या है 1। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन 10x में था तो आपको लग रहा था कि ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में साइन कॉस में कन्वर्ट करके इसको इस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब फाइनली ये कौन से टाइप का क्वेश्चन बन गया, टाइप नंबर 5 का। और टाइप नंबर 5 में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला। तो बच्चों अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो बच्चों ऊपर लगाए थे इस जगह पर, तो बच्चों अब हम लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है न्यूमरेटर। चलो बच्चों यही लगाए थे, तो फॉर्मूला क्या है न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर कौन है यहाँ पर, फॉर्मूला है न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कौन है, 0 sin x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू में क्या है a, और a के ब्रैकेट में क्या है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में b, और यहाँ लिखा है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका करना है डिफरेंशिएशन, उसका करना है डेरिवेटिव।
तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करो तो आएगा 0 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a साइन एक्स प्लस a कॉस एक्स, और यहाँ करेंगे तो b कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स। अब आप क्या करो, साइन एक्स वाले टर्म को साथ में करेंगे तो साइन एक्स कॉमन ले लो, और कॉस एक्स वाले टर्म को साथ में करेंगे तो कॉस एक्स कॉमन ले लो। तो बच्चों इस साइड चल रहा है 0 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ से साइन एक्स कॉमन लिया तो आएगा a माइनस बी, और आपने साइन एक्स कॉमन लिया, और यहाँ पर कॉस एक्स कॉमन लिया तो आएगा a प्लस बी। अब आप कंपेयर कर लो। जी हाँ बच्चों, साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। तो डायरेक्ट बता दो बच्चों, तो साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो बताइए बच्चों, चलो एक लाइन लिख ही देते। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो बच्चों अगर आप साइन एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो ये a माइनस बी किससे कंपेयर होगा 0 से, तो a माइनस बी कंपेयर हुआ 0 से, और cos x के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो ये a प्लस बी किससे कंपेयर होगा 1 से, क्योंकि यहाँ cos x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a प्लस बी किससे कंपेयर होगा 1 से। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर a दे दो, इसको इक्वेशन नंबर b दे दो। अब यहाँ तो किसी का मल्टीप्लाई करना ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कोफिशिएंट सेम है तो b भी कट जाएगा, मतलब आप प्लस कर रहे हो। तो a और a कितना हुआ 2a, और 0 और 1 कितना हुआ 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये a की वैल्यू कहाँ रख दो बच्चों, a की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर a में। ये a की वैल्यू a में रख देंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2 माइनस का b इक्वल टू 0, और माइनस b को उधर ले गए तो 1/2 इक्वल टू b, तो हमारा a का आंसर 1/2 आ गया, b का आंसर 1/2 आ गया। अब ये दोनों आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये दोनों आंसर इक्वेशन 1 में रखेंगे, मतलब यहाँ रखेंगे। तो a की जगह क्या रखेंगे बताओ बच्चों, मिटा के रख रहा हूँ। a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे 1/2, और इस b की जगह b क्या लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 1 से आपने आंसर निकाला है वो किसका आंसर निकाला है, न्यूमरेटर का। ये किसका आंसर निकाला है, न्यूमरेटर का। अब ये न्यूमरेटर का आंसर क्वेश्चन में रख देंगे। बच्चों ये जो आंसर आया है, इतना बड़ा आंसर किसका आया है, अब ये आंसर कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन में रख देंगे। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला आंसर कहाँ रख देंगे, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ रख देंगे। तो बच्चों रख देते हैं, तो बताओ क्या आएगा, इक्वल टू में क्या चल रहा है i, इक्वल टू में i, और इस न्यूमरेटर की जगह इतना बड़ा आंसर रखेंगे तो आंसर यहाँ से वहाँ तक का रखेंगे तो आएगा 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, अपॉन में चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और लास्ट में dx। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इंटीग्रल सेपरेट करेंगे। जी बच्चों, दोनों का इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे। तो बच्चों बताओ, इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 1/2, यहाँ पर आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अपॉन में भी क्या आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो इधर भी 1/2 ही आएगा, तो इसके अपॉन में इसको लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रल हो गया है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही हैं, आपस में कट जाएंगे, 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और ये भी इजी है, हम नीचे वाले को t पुट कर देंगे। जी बच्चों, नीचे वाले को t पुट करेंगे तो dt आ जाएगा। चलो मैं लिख के बता ही देता हूँ। तो हम
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो चलिए बच्चों पुट कर दो। तो यहाँ पर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और हमने इसको t पुट किया है तो ऊपर क्या बन जाएगा dt, तो आएगा dt अपॉन में t। ये हो गया बच्चों x/2 और dt बाई टी होता है log t, और t की डायरेक्ट वैल्यू रख दो तो t की वैल्यू क्या है sin x प्लस कॉस एक्स। होप ये समझ में आया होगा बच्चों। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन है 3 + 5 cot x। इसकी हिंट बता दूँ, इसको साइन कॉस में चेंज करना। जी हाँ बच्चों, साइन कॉस में चेंज करना, कॉट एक्स को लिख देना कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम ले लेना, तो बच्चों ये वाला टाइप बन जाएगा। होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप।